वकील शशांक शेखर झा ने दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, उसका मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा है और उन्होंने 10 नवंबर को सुनवाई की सहमति दे दी है। क्या कुछ हुआ कोर्ट में, हम बात करते हैं शशांक शेखर झा से। शशांक जी, क्या मामला लेकर आप पहुंचे थे चीफ जस्टिस के सामने? नमस्ते। मुझे लगता है कि दिल्ली की आबो हवा बहुत ख़राब हो गई है। AQI लेवल आज सुबह मैंने देखा 500 के पार था। मुझे लगता है ऐसे आबो हवा में तो इंसान नहीं जीवित रह सकता है। नॉर्मल इंसानों को भी ऐसा है कि जैसे 2 डब्बे सिगरेट एक साथ पी रहा है। मैंने कई सारे रिपोर्ट्स पढ़े तो मुझे पता चला कि पंजाब में जो बर्निंग बढ़ गई है, स्टबल बर्निंग इस साल, पराली जो जल रहा है, उस वजह से हो रहा है। तो मैंने सोचा कि बाकी स्टेट्स का भी होगा। मैंने बाकी स्टेट्स देखा तो मेरे को पता चला कि हरियाणा में भी होता था, वहाँ कम हो गया, दिल्ली में कम हो गया, लेकिन पंजाब में बढ़ गया। तो मैंने रिसर्च किया कि क्यों हुआ ऐसा। तो मैंने देखा कि लास्ट ईयर तक अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि पंजाब में हमारी सरकार आएगी तो हम बहुत सारे मेजर्स देंगे जिसकी वजह से किसानों को जलाना नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्होंने ऐसे कोई मेजर्स इस बार नहीं दिए। इनफैक्ट उनमें धांधली भी हुई है और इसी वजह से पराली ज़्यादा जल रही है। पराली वहाँ जल रही है, हवा यहाँ आ रहा है और हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो इसीलिए मेरा था कि सुप्रीम कोर्ट इस पर इंटरवेंशन करे और तुरंत ऑर्डर दे कि इसको तुरंत रोका जा सके। हाँ, एक यही मैं जानना चाह रहा था। एक तो होती है अंतरिम मांग जिसकी तुरंत ज़रूरत है कि इसको रुकवाइए, लेकिन एक होता है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। क्या आपने उसकी बात भी की है अपनी याचिका में? बिल्कुल, मैंने दोनों सॉल्यूशन की बात की है। मुझे लगता है कि जो स्टबल बर्निंग है या पराली जो जलना है, वो मुझे लगता है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, क्राइम अगेंस्ट ऑल इंडिया है। नरेंद्र मोदी जी भी कई बार कह चुके हैं कि पराली जलने के अलावा आपको जो अल्टरनेट करना है आप करिए। देखिए, पराली जलाते हैं तो आप सिर्फ जमीनों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आप लोगों के स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। इनफैक्ट आप देखिए, कल नोएडा के स्कूल्स ने अपने क्लास 8 तक के बच्चों को बोल दिया कि आप स्कूल मत आइए क्योंकि इतना खराब पॉल्यूशन है। लोगों को दिल्ली में बोला जा रहा है कि आप सुबह वॉक मत करिए क्योंकि इतना स्मॉग है। तो मुझे लगता है ऐसी सिचुएशन में राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और इसीलिए मैंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर्ड जज की निगरानी में एक हाई लेवल कमेटी बने और सारे मुख्य सचिवों को, सारे राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया जाए और उनसे पूछा जाए कि क्यों स्टबल बर्निंग हो रहा है उनके राज्यों में। जब तक स्टबल बर्निंग होगा दिल्ली चैन से नहीं सो पाएगा। और मुझे लगता है कि ये पटाखे बैन करना या कार पूल करना ये सॉल्यूशन नहीं है। स्टबल बर्निंग को रोकना पड़ेगा क्योंकि जब सारे राज्यों में नहीं हो रहा है पॉल्यूशन का प्रॉब्लम और सिर्फ दिल्ली में हो रहा है तो इसका अर्थ है कि सिर्फ स्टबल बर्निंग ही एकमात्र कारण है। बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रहा था। आपने जिक्र भी कर दिया आपने इस जवाब में कि आप तो शायद पहली बार इस मसले पर पहुंचे हैं क्योंकि गंभीर हो गया है, स्थिति गंभीर है। लेकिन पिछले कुछ सालों में मैं लगातार देख रहा हूं कि नवंबर अक्टूबर के आसपास ऐसी स्थिति बनती है, कोर्ट में सुनवाई होती है, जिस मुद्दे से सरकार भी और कोर्ट भी कहीं ना कहीं थोड़ा दूरी बनाता हुआ दिखता है, वो पराली का मुद्दा है। पटाखों की बात हो जाती है, गाड़ियों की बात हो जाती है। जब चर्चा पराली पर आती है तो ये बातें कही जाने लगती हैं कि नहीं, उनको सॉल्यूशन दीजिए और तमाम बातें, यानी कुल मिलाकर पराली पर कोई सख्ती की बात नहीं आ पाती है। क्या आपने अपनी याचिका में मुख्य रूप से इसी को उठाया या जो दूसरे मुद्दे हैं पटाखे या गाड़ियों का, उसको भी रखा है? देखिए, मुख्य रूप से सेंसिटिव इशू तो है ये पराली जलना। किसानों के पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए वो जला रहे हैं। मैं किसानों को इसका गुनाहगार नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है कि अगर राज्य सरकारें उन्हें अल्टरनेट ऑप्शन दें तो वो डेफिनेटली पराली नहीं जलाएंगे। आप कंपेयर करिए, पंजाब हरियाणा नेबरिंग स्टेट है और इन्हीं दोनों के यहाँ पराली जलती है तो दिल्ली में पॉल्यूशन होता है। हरियाणा ने अपने यहाँ ऑप्शन दिया इसलिए उनके यहाँ 30% तक रिडक्शन हो गया पराली जलने का। अभी भी जल रहा है और मैं उसके भी खिलाफ हूँ, लेकिन 30% कम हुआ। पंजाब में उसी कंपेरिजन में 22% बढ़ गया। लास्ट ईयर अगर वहाँ 2000 जलता था तो इस बार 3000 जल रहा है, इतना बढ़ गया। तो मुझे लगता है कि उसमें आप विफल हुए हैं और आपको रोकना पड़ेगा। जो और ऑप्शन है मैंने उस पर भी जोर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा है कि प्लांटेशन और होना चाहिए, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट और खोलने चाहिए। आप DTC की बसेज अगर दिल्ली से हटा देंगे तो लोग कार तो लेके आएंगे ही रोड पे। आपको ऑप्शंस देना चाहिए, आपको सस्ता करना चाहिए। मेट्रो सस्ता करना पड़े या बस सस्ता करना पड़े। अब सिर्फ महिलाओं के लिए सस्ता कर देंगे तो सिर्फ महिलाएं तो ट्रैवल नहीं करती हैं। तो मुझे लगता है कि पॉल्यूशन को गंभीर तौर से लेना चाहिए। दिल्ली में जिस तरीके से हम रह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी भी और देश में इस तरीके का वातावरण मुझे लगता है कि अलाउड नहीं होगा। सारे एम्बेसीज यहाँ हैं, सारे कोर्ट्स यहाँ चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के वातावरण में हमको जीने का होगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल या उससे पिछले साल शायद जस्टिस MB लोकुर जो रिटायर्ड जज थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाने की बात कही, लेकिन केंद्र सरकार ने ही अनुरोध किया कि आप मत बनाइए, हम कमेटी बना रहे हैं। केंद्र की कमेटी को बने हुए भी 2 साल हो गए हैं, बदलाव तो दिख नहीं रहा है। तो आप जोर देंगे इस बार कि सुप्रीम कोर्ट अपने नियंत्रण में ले चीज़ों को? बिल्कुल, इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण की आवश्यकता है। जिस तरीके से हमने देखा कि कोरोना काल में पैंडेमिक जो महामारी थी उस समय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से भारतीयों को बचाने का कार्य किया है, मुझे लगता है कि अब पॉल्यूशन को लेकर भी वही शक्ति की जरूरत है। देखिए, समझिए कि पराली जल रहा है, उसको रोकने का जो खर्चा है उसका कम से कम 2000 गुना ज़्यादा खर्चा आपको सिर्फ हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर, और जान एक बार चली जाएगी वापस नहीं आएगी। तो मुझे लगता है इसको रोकने के लिए जो भी रकम चुकानी पड़े राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को चुकाने की जरूरत है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश की जरूरत है। और पंजाब जैसे स्टेट्स में जहां बढ़ गया है, मुझे लगता है वहां की राज्य सरकारों को लायबल होना चाहिए। इसीलिए मैंने वहां के मुख्य सचिवों को भी तलब करवाया है।
अच्छा, आखिरी सवाल मेरा कि चीफ जस्टिस आपसे पूछ रहे थे कि ये क्या मौलिक अधिकारों का मामला है, आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हैं, तो शायद वो ये जानना चाह रहे थे कि आप हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए। क्या जवाब दिया आपने इसका? देखिए, मौलिक अधिकार स्पष्ट है। मौलिक अधिकार में जीने का अधिकार तो होता ही है, आप जीने का अधिकार से मांग कर ही सकते हैं। यहाँ पे अगर आप सांस सही से नहीं ले पा रहे, 500 से ऊपर का AQI लेवल है, जो बच्चे वृद्ध हैं जो कोर्ट नहीं आ सकते हैं अदरवाइज, उनके मौलिक अधिकारों का ही बात है। और दूसरी बात है कि आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट में अगर दिल्ली हाई कोर्ट जाऊंगा तो सिर्फ दिल्ली का मैटर देखेगा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जाऊंगा तो सिर्फ पंजाब हरियाणा का देखेगा। सुप्रीम कोर्ट में मल्टीपल स्टेट्स का बात होता है, और यहाँ पे आप देखिए कम से कम 4 स्टेट तो इन्वॉल्व हैं ही, जिसकी वजह से दिल्ली की हवा खराब हो रही है। चलिए बहुत शॉर्ट में 1 2 3 मुझे बता दीजिए कि मेन आपकी प्रेयर्स क्या हैं, बिल्कुल शॉर्ट में। ठीक है, मेरी पहली प्रेयर है कि एक फ्रेश गाइडलाइंस इशू स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए, पराली जलने को रोकने के लिए। मेरी दूसरी जो प्रेयर है वो स्पष्ट है कि एक हाई लेवल कमेटी बने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में। तीसरी है कि सारे चीफ सेक्रेटरीज को तलब किया जाए और उनसे पूछा जाए कि वो स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए क्या करें। और चौथा, प्लांटेशन ड्राइव्स वगैरह और बढ़ें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ता हो वगैरह वगैरह। और पांचवा जो एक है वो है कि स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूट सबको बंद किया जाए जब तक पॉल्यूशन क्राइसिस खत्म न हो जाए, क्योंकि अभी क्राइसिस ही कहेंगे, 500 से ऊपर AQI है। तो शशांक शेखर झा से हम बात कर रहे थे और इन्होंने साफ तौर पर बताया कि इनकी याचिका का जो मुख्य फोकस है वो पराली पर है। तमाम दूसरे मुद्दे हैं, पटाखों की, गाड़ियों की, इनकी बातें होती रहती हैं, लेकिन पराली का मसला कहीं ना कहीं उस पर उस तरह से ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इस मामले को लेकर वो पहुंचे हैं। उनका कहना है कि तमाम राज्यों के मुख्य सचिवों से पूछना चाहिए कि उनकी विफलता क्यों है। खास तौर पे पंजाब बुरी तरह से विफल साबित हुआ है इस मामले में, बाकी राज्यों में तो कुछ कमी आई है। तो ये तमाम बातें इन्होंने रखी हैं और जीवन के अधिकार का मामला बताया है कि अगर 500 के स्तर तक AQI जा रहा है तो लोग आखिर किस तरह से स्वस्थ रह सकेंगे। ऐसी तमाम बातें इन्होंने की हैं। 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की सहमति दे दी है। उस दिन ये देखना होगा कि कोर्ट किससे किस तरह के सवाल करता है। निपुण सहगल, ABP न्यूज़, दिल्ली।